आवाज तो इनकी आई, आपकी नहीं आई। हाँ, आपकी आवाज मैंने सुनी भी नहीं आज तक। आज आपकी आवाज सुनी लेती हूँ। हाँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अब लगा कि गढ़चिरौली में कथा शुरू है। हाँ, इससे पहले तो आपकी आवाज ही नहीं सुनी थी। हाँ, चलो अच्छा हो गया, सबको चाय मिली ऐसा समझकर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ हाँ, अब कथा में है तो ऐसी चाय पीनी पड़ेगी। हाँ, कथा पंडाल में बैठे हो तो इसी का नाम तो चाय है। भजन में झूम लिया, भजन में नाच लिया, समझ लो चाय मिल गई। हाँ, इसीलिए तो नाचना पड़ता है भजन में, इसीलिए तो भजन शुरू होता है तो झूमना पड़ता है, नाचना पड़ता है। तीसरा दिन है, बड़े ही आनंद के साथ हम यहाँ पर कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर सुंदर अद्भुत प्रसंग यहाँ पर आएंगे। कल से स्वयं भगवान जी आएंगे, हमारे ठाकुर जी पधारेंगे। हाँ, और ठाकुर जी पधारने के बाद, ठाकुर जी आने के बाद वो किसी की नहीं सुनते, फिर हमें उनकी सुननी पड़ती है। फिर उनकी लीलाएं आरंभ हो जाएगी कथा में। हाँ, उनकी लीलाएं, उनकी लीला कथा श्रवण करनी पड़ेगी हमें। और इसीलिए इस बात की परंपरा है कि वो आने के पहले, कृष्ण जन्म प्राकट्य प्रसंग के पहले पूरे के पूरी कथाएं जितनी भी है, कथा का क्रम उतना पूरा करना पड़ेगा। हाँ, कल तो बड़ा उत्सव होगा, ये पूरा पंडाल सजाया जाएगा। हाँ, सुंदर उत्सव होगा कल। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव, नंद उत्सव जिसे हम कहते हैं, वो हमें यहाँ मनाना है। कल का क्या बोले आप माताएं, जल्दी समझ में आए आपको तो क्या बोले वो आपका महा एपिसोड। हाँ, एपिसोड की भाषा समझते हो ना, एपिसोड ही देखते हो। हाँ, टीवी पर। तो कल का जो सत्र है हमारा वो महा एपिसोड रहेगा। हाँ, वो कल यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होगा। झूला लेकर आएंगे, छोटे से ठाकुर आएंगे, लाला कृष्ण आएंगे हमारे पंडाल में, नंद बाबा होंगे कल, माँ यशोदा होगी, वसुदेव जी भी आएंगे कल। और इसीलिए आप सबको पूरी तैयारी के साथ आना है। हाँ, पूरी तैयारी के साथ मतलब सच धज के आना है। ये सूचना तो सत्र होने के बाद की सूचना है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आरती होती है और कथा का विश्राम होता है, आपका तो मन निकल पड़ता है घर। हाँ, घर में क्या होगा और चाय बनानी देनी पड़ेगी। बाबूजी तो घर में है, टीवी का रिमोट मेरे साथ आ गया। हाँ, आपका आरती के बाद तो आप कथा पंडाल में खाली प्रसाद के लिए रहती हो, मन नहीं रहता आपका यहाँ। इसीलिए ये सूचना अभी दे रही हूँ। हाँ, ताकि आपको समझ में आए। कल बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर हम मनाएंगे, तो इसीलिए सबको तैयारी के साथ आना है, सच धज के। हाँ, मेकअप करके मत आना, खाली श्रृंगार करके आना। हाँ, शब्द की तरफ ध्यान देना, मेकअप करके मत आना, श्रृंगार करके आना। हाँ, क्योंकि भगवान को मेकअप पसंद नहीं है, भगवान को श्रृंगार पसंद है। हाँ, हमारे हिसाब में गड़बड़ ही गड़बड़ हो गई महाराज, हमने श्रृंगार का मेकअप बना दिया और पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि कल श्रृंगार करके आना, सच धज के आना। देखो, आज तक हमने इस शरीर को हर 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 प्रसंग में सजाया, लेकिन ऐसा प्रसंग आया ही नहीं जीवन में कि इस शरीर को भगवान के लिए सजाऊं। तो ये कल का प्रसंग है।
भगवान के लिए सजना है, हमारे प्राणेश्वर के लिए, हमारे प्राणाधार के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, हमारे प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण के लिए कल सजना है सबको। प्रसाद लेकर आना। जो भी प्रसाद आपको लगता है कि मेरे कृष्ण को मैं माखन मिश्री का भोग चढ़ाऊं, मेरे कृष्ण को मैं पंजीरी का भोग चढ़ाऊं, मेरे कृष्ण को मैं सूखे मेवे चढ़ाऊं, मेरे कृष्ण को ये मिठाई पसंद है, वो मिठाई पसंद है, जिस किसी को जितना भोग चढ़ाना है, हाँ, प्रसाद लेकर आना, खाली हाथ मत आना। और मन में एक संकल्प लेकर आना, मन में एक बात का प्रण लेकर आना कि आज सच में मुझे कृष्ण भगवान, अगर आप कथा में प्रकट हो रहे हो तो सच में मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। हाँ, मैं आज कथा सुनूंगी, लेकिन आपके दर्शन के लिए मैं आज कथा सुनूंगी। हाँ, सुना तो है आज तक कि हर किसी को साक्षात्कार होता है, हर किसी को साक्षात्कार होता है, लेकिन भगवान आज तक मैं आपके साक्षात्कार का अनुभव नहीं पा सका, आज तक मैं आपके सुंदर छवि का दर्शन नहीं कर पाई हूँ। तो बस आपको विनती है, कल मुझे दर्शन देने के लिए आप कथा पंडाल में जरूर पधारना भगवान। हाँ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हाँ, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हाँ, हमने कल भजन गाया ना। हाँ, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही हृदय स्पर्शी भाव उस भजन में है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ द्रौपदी की तरह हम भुलाते नहीं। कौन कहता है माँ भगवान खाते नहीं, माँ शबरी की तरह हम उन्हें खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा की तरह हम उन्हें सुलाते नहीं। और कौन कहता है, ध्यान से सुनिएगा उपस्थित सज्जनों, कौन कहता है भगवान हमारे लिए रोते नहीं, सुदामा जी की तरह हम उन्हें रुलाते नहीं। आपको लगता है कि आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके प्राणेश्वर, आपके प्राणाधार आपके लिए रोए, तो सबसे पहले आपको सुदामा बनना पड़ेगा प्यारे। जिस दिन आप सुदामा बनोगे, उस दिन आपके मधुसूदन, उस दिन आपके वसुदेव, उस दिन आपके वंशीधर आपके लिए रोने के लिए तैयार है। हाँ, वो तो भगवान है। भक्त की करुण पुकार सुनते हैं तो रो पड़ते हैं। भक्त का दुख नहीं देख पाते, वो भगवान है। हाँ, रो देते हैं। भक्तों का दुख भगवान से देखा नहीं जाता प्यारी आत्माओं, लेकिन भक्त को भगवान का होना जरूरी है, दैट्स ऑल। हाँ, ये एक बात, एक पॉइंट, हाँ, क्या बोलती इसको, ये अंडरलाइन कि भक्त को भगवान का होना जरूरी है। हाँ, और इसीलिए ये सवाल, ये प्रश्न पूछना अपने अंतरंग को, ये प्रश्न पूछना अपने हृदय को कि क्या आज तक हम भगवान के हुए? हाँ, हुए हम भगवान के? नहीं हुए। हाँ, इसीलिए जिंदगी ने, जीवन ने ये बड़ा ही सुंदर अवसर हमें दिया है। भागवती ज्ञान गंगा का प्रवाह यहाँ पर प्रवाहित हुआ है। भागवत की ज्ञान की धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई है। आओ इस धारा में सम्मिलित हो जाते हैं। धारा में अगर खुद को सम्मिलित कर दोगे तो एक दिन यही धारा आपके सामने शक्ति की महारानी राधा बनकर प्रकट हो जाएगी। बोलो राधे राधे, राधे राधे। और इसीलिए कल आना है पूरे तैयारी के साथ। अब ये बात छूटेगी नहीं ना। हाँ, छोड़ना मत, पकड़ के रखना। हाँ, तो भागवत की कथा है ही इतनी अलौकिक और इतनी प्यारी, इतनी कोई कथा नहीं, मन को स्थिर करती है ये कथा। हाँ, मन को एक जगह पे बिठाने के लिए मजबूर जिसे कहते हैं कि मन कितना भी दौड़े, हाँ,
पंडाल में आने के बाद भी मन दौड़ता ही दौड़ता है। हाँ, पंडाल में आने के बाद भी किसी का मन कहता है कि मेरा मोबाइल घर पे ही रह गया आज, सबसे पहला पॉइंट। हाँ, किसी का मन कहता है कि क्या करूं, दरवाजा पक्का बंद किया है या नहीं, ताले की चाबी मेरे साथ लाई है या नहीं, पानी की बोतल मेरे पास है या नहीं। हाँ, मन तो पंडाल में आने के बाद भी इधर उधर ही जाता है, लेकिन ये तो कथा का प्रभाव है। हाँ, ये तो प्रभाव नहीं, ये तो कथा का स्वभाव है कि मन कितना भी भटके, मन एक क्षण ऐसा आता है कथा में कि मन स्थिर हो जाता है। और इसीलिए हमारे मन को स्थिर करने की ताकत है किसमें? हमारे मन को स्थिर करने की ताकत है किसमें? नहीं है। हाँ, बहिनाबाई चौधरी मराठी की कवयित्री है, आपने नाम सुना होगा। मन वढाय वढाय उभ्या पिकात लढोर, किती हाकला तरी येत पिकावर। हाँ, मन के बारे में बहिनाबाई कहती है कि ये मन कैसा है, जैसे फसल होती है एक आध खेत में, और फसल में अगर कोई गाय बैल अगर घुस गए और उनको कितना भी निकाल दो बाहर, वो आएंगे फसल खाने के लिए। हमारा मन भी वैसा ही है। हाँ, एक राजा था और एक राजा का बड़ा ही विचित्र स्वभाव था। वो बड़ी विचित्र घोषणाएं करता था। एक दिन उस राजा ने एक बड़ी विचित्र घोषणा की कि बोले मेरे पास ये बकरा है। हाँ, और जो भी कोई इस बकरे को पेट भर के घास खिला देगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। राजा की बड़ी विचित्र घोषणा स्वभाव के अनुसार। अब सोचने लगे जो राजसभा में बैठे हैं, सोचने लगे भाई बकरे को घास खिलाना ही है और पेट भर खिलाना है, तो ये क्या कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर कोई कहने लगा मैं बकरे को खिलाऊंगा, हर कोई कहने लगा मैं बकरे को खिलाऊंगा। 5-10 जन आगे आए, राजा ने उनका चुनाव किया, बकरे को उनके पास सौंप दिया। क्या होता था, वे बकरे को लेकर जाते थे और पेट भर के घास खिलाते थे। बाद में दूसरे दिन उस बकरे को राजा के सामने लाकर खड़े कर देते थे। अब राजा को तो परीक्षा लेनी थी ताकि ये इस बात का पता चले कि बकरे ने पेट भर के घास खाई। अब क्या होता था, जैसे ही राजा घास, हरी घास उस बकरे के सामने रख देता था, तो बकरा ही था ना, वो घास को मुंह लगा देता था। तो राजा कहता था भाई तेरा नंबर नहीं आएगा, तू रिजेक्ट हो गया, ये जो है स्पर्धा, ये जो है कंपटीशन, तू रिजेक्ट हो गया। हाँ, अब तू नहीं पेट भर घास खिला पाया। ऐसा सिलसिला चलता रहा पूरे माह भर, महीना भर। और फिर एक सज्जन थे उस नगर में, वो सज्जन महानुभाव आए सामने और वो बोले कि आज से ये दायित्व मेरा, बस मुझे 24 घंटे दे दीजिए आप। 24 घंटों में मैं इसको पेट भर के घास खिलाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अब क्या करता है वो, बकरे को अपने साथ घर पर लेके जाता है महाराज, और क्या करता है, हरी घास की पेंडी उसके सामने टांगता है। हाँ, हरी घास की जो पेंडी होती है उसके सामने टांगता है रस्सी से। और जैसे ही ये बकरा हरी घास खाने के लिए घास के पास जाता है, तो ये सज्जन महानुभाव डंडा लेकर खड़े होते हैं, और जैसे ही ये घास को मुंह लगाता है, एक पड़ गया डंडा बकरे के ऊपर, एक पड़ गया डंडा बकरे के ऊपर। अब ऐसा कई घंटों तक ये एपिसोड शुरू रहा। बकरे ने घास को मुंह लगाना और उस महानुभाव ने बकरे को डंडा लगाना। अब क्या हुआ, दूसरे दिन 24 घंटे बाद जब दूसरे दिन बकरा राज दरबार में लाया गया, उसके सामने हरी घास की पेंडी रखी गई, तो बकरा खाएगा क्या,
उसे तो 24 घंटों में एक बात फिक्स हो गई थी उसके दिमाग के अंदर, उसके खोपड़ी के अंदर। क्या फिक्स हो गया था कि मैं हरे घास को अगर मुंह लगाता हूं तो मेरे ऊपर डंडा पड़ता है। हाँ, तो राजा के सामने उसने हरे घास को मुंह नहीं लगाया। पुरस्कार तो उसको मिल गया। पुरस्कार किस बात के लिए मिला कि बकरे को जो पेट भर घास खिलाएगा उसे पुरस्कार था। लेकिन कॉन्टेस्ट में कौन जीता? हाँ, कंपटीशन में कौन पहला आया? जिसने बकरे को घास नहीं खिलाई। हाँ, बस हमारा मन बस ऐसा ही है, समझ लो हमारा मन है बकरा। हाँ, और जितनी घास खिलाएंगे इस मन रूपी बकरे को, वो दौड़ते जाएगा, दौड़ते जाएगा, दौड़ते जाएगा। हाँ, ये मन रूपी बकरा रोकने को सीखो, ये मन को। हाँ, इसके ऊपर डंडा, डंडा किस बात का? ज्ञान रूपी डंडा, सत्संग रूपी डंडा, हाँ, भागवत रूपी डंडा, भक्ति रूपी डंडा। ये बकरे रूपी मन के ऊपर जब पड़ेगा भक्ति रूपी डंडा, तभी तो ये मन रुकेगा प्यारी आत्माओं। हाँ, और जिस दिन मन को रोक पाओगे, हाँ, जिस दिन मन को रोक पाओगे, हाँ, ये भी एक आर्ट ही है। हाँ, आपके भाषा में इसे आर्ट कहना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र की भाषा में इसे साधना कहनी पड़ेगी, तपस्या कहनी पड़ेगी। ये साधना है, ये भक्ति की साधना है। जिस दिन आप अपने मन को रोक पाओगे, समझ लो आपने भगवान को पा लिया। हाँ, समझ लो आप भगवान के भक्त बन गए। मन को रोकना ये सबसे बड़ी बात है। हम क्या करते हैं? हम मन को रोकते ही नहीं है। हाँ, हम मन को नहीं रोकते। हाँ, इसीलिए मन को शांत करती है भागवत की कथा। हाँ, मन को कैसे रोकना है, और मन हम क्या है? हम मन के गुलाम हैं। मन हमारा मालिक है, अपितु क्या होना चाहिए? मन हमारा गुलाम होना चाहिए। हाँ, लेकिन मन हमारा मालिक है, वो ऑर्डर देता है और हम उसकी सुनते हैं। फिर हम ये नहीं सोचते ये गलत है या सच है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, हम ये नहीं सोचते। खाली मन में आया बस मुझे करना है, मतलब करना है। बढ़ने दो, कितना भी कर्जा बढ़ेगा बढ़ने दो, क्या होगा? हम तो है ही कर्जा चुकाने के लिए। हाँ, लेकिन है ऐसा करना तो बस करेंगे, ऐसा ही करेंगे। हाँ, ये मन को स्थिर करने की प्रोसेस, मन को स्थिर करने की प्रक्रिया, मन को स्थिर करने का एक्सपेरिमेंट ये भागवत की कथा में होता है। हाँ, और भागवत की कथा हमें यही सुनाती है। ध्रुव जी का चरित आता है इस मध्य कथा में, तो ध्रुव जी का चरित हमें यही सुनाता है कि मन को कैसे रोके। 5 साल के ध्रुव निकल जाते हैं वन में तपस्या करने के लिए। 5 साल के ध्रुव, हाँ, सोचते हैं कि मुझे अब ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ से अब ये ऐसे बताना, ये एक तो समय का अभाव, और दूसरी बात ये कि ये ध्रुव चरित आप सबको पता है भाई, आप सबको पता है ध्रुव चरित कैसे है। हाँ, ध्रुव चरित क्या होता है सबको पता है। इसीलिए उसके अंदर जो है रहस्य, वो रहस्य सुनेंगे बस। हाँ, और छोड़ना तो नहीं है हमें ध्रुव चरित। हाँ, उसको छू कर निकल जाएंगे आगे, रहस्य की बातें 2-4 वो सुनेंगे बस। क्या कहता है ध्रुव चरित? ध्रुव चरित कहता है कि 4-5 साल उम्र है ध्रुव की, लेकिन 5 साल की उम्र में ध्रुव जी वन में तपश्चर्या करने के लिए निकलते हैं। 6 महीने की तपश्चर्या, 6 मास की तपश्चर्या पूर्ण होती है। 6 मास तक ध्रुव वन में बैठकर तपश्चर्या करते हैं, और 6 मास के बाद भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। भक्त के जो प्रकार हमने कल के सत्र में सुने, उसमें एक प्रकार आया था अर्थार्थी भक्त, और ये है ध्रुव। जैसे ही भगवान प्रकट हो गए
और भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, तो ध्रुव जी ने तुरंत बोल दिया कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां से मुझे कोई उठ नहीं बोल पाएगा, एक ऐसा पद मुझे चाहिए, एक ऐसी जगह मुझे चाहिए। बस तुरंत बोल दिया अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। हाँ, अब ये तो हो गया कथा का एक भाग। दूसरा भाग ये है कि इतनी छोटी उम्र में भगवान की तपश्चर्या करने के लिए वन में निकल गए ध्रुव। भक्ति अगर करने की मन में ठानते हो तो भक्ति के लिए उम्र नहीं देखी जाती। हाँ, आप इतने साल के हो तो फिर मंदिर में नहीं आ सकते, आप इतने साल के हो तो फिर मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसी बात नहीं है। किसी भी उम्र में, यहाँ उम्र का बंधन नहीं है। हाँ, कौन से भी उम्र में आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। हाँ, आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हो। उम्र की ये तो हमने सोच के रखा कि भाई मेरी ये उम्र थोड़ी है भागवत सुनने की। हाँ, हम कहते हैं, कई महानुभाव हमें मिलते हैं, वो कहते हैं दीदी तुम्ही आमच्या गावी आल्या होत्या, आम्हाला वाटलं चांगलं वाटलं तुम्ही आमच्या गावी आल्या होत्या, पण म्हटलं काय आता आपलं वय काही भागवत ऐकायचं नाही। हाँ, बोलते हैं कि ये हमारी उम्र भागवत कथा सुनने की नहीं है। फिर आपकी उम्र कब होगी भागवत कथा सुनने की? हाँ, तो बोलते हैं पूरा संसार पूरा प्रपंच निपटा देंगे, बच्चे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी होगी, तब हम जाके कथा सुनेंगे। एक बात समझ लेना, खुद का प्रपंच है तो कुछ भी कर पाओगे, बच्चों का प्रपंच शुरू हो जाता है ना तो बच्चों से ज्यादा आप बिजी हो जाते हो। हाँ, बच्चों से ज्यादा। ये तो कहने की बात है, आमच्या सुनेला येऊ द्या दीदी, मग आम्ही तुमच्या सोबत। हाँ, कितीतरी महिला मंडळ सुनबाई आली ना दीदी, तुमच्या सोबत आम्ही हरिद्वारला। अगं माझी माय, हाँ, तुला सुनबाई आल्यावर तू माझ्या सोबत काय, तू माझा फोन पण उचलायची नाही। हाँ, अकेली बहू को छोड़कर मैं कैसे आऊं, इतने बड़े घर में अकेली बहू कैसे रहेगी। हाँ, फिर वो तो नई नई बहू है, इतने बड़े घर के काम की उसको आदत नहीं है। हाँ, 2 साल इसमें चले गए, 2 साल के बाद 1 साल प्रेगनेंसी में चला गया। हाँ, और फिर तो पोता हो गया। हाँ, अब ये तो हमारे लिए इतना बड़ा अवसर है। हाँ, है ही ये पोता होना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अवसर है, सच में है, सच में है। लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें भगवान की कथा याद नहीं आती। हाँ, कितने व्यस्त हो जाते हैं। और हम अब कहते हैं कि हम इस उम्र में कथा सुने। हाँ, भाई कथा के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, भगवान के भक्ति के लिए उम्र की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की है? जरूरत है आपके मन के भाव की। हाँ, मन का भाव आवश्यक है। जितने भी हैं भक्त आज तक हुए वो सिर्फ भाव के कारण ही हुए। हाँ, हमने अभी अभी शबरी माता का नाम लिया, क्या था उनके पास? शबरी माता के पास क्या था? भगवान के चरण प्रक्षालन के लिए माता शबरी के पास पात्र भी नहीं था, पात्र नहीं था, लेकिन पात्रता इतनी बड़ी थी कि स्वयं राम रघुनंदन उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम में आए। हाँ, पात्र नहीं था लेकिन पात्रता थी प्यारी आत्माओं। हाँ, और किस कारण पात्रता बनी? भाव के कारण। हाँ, भाव के कारण। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, उनका नाम है संत नामदेव जी महाराज। हाँ, नामदेव जी महाराज जो विठल नाथ जी की भक्ति करते थे। कलयुग में सबसे पहले कीर्तन परंपरा की आरंभ, कीर्तन परंपरा का आरंभ जिन्होंने किया वो है नामदेव जी महाराज। हाँ, जिनके साथ विठल नाथ जी भगवान उनके कीर्तन में नाचते थे। पंढरीनाथ भगवान उनके कीर्तन में नाचते थे।
साक्षात पांडुरंग ज्यांच्या कीर्तनात नाचत होता महाराज ते संत नामदेव. अहो बालपणी नामदेवांनी पांडुरंगाला जेवू घातलं. हा बचपन में संत नामदेव जी ने हाँ पंढरीनाथ भगवान को, विठलनाथ भगवान को भोजन खिलाया. पिताजी ने इतना कहा था कि मुझे काम के लिए दूसरे गांव जाना है, तू विठलनाथ जी के मंदिर में जा और पांडुरंग के मंदिर में जाकर आ और हर रोज की तरह उन्हें आज खाना खिलाकर आना. हाँ तो नामदेव जी तो हट लेकर बैठे, लेकिन नामदेव जी के मन में जो भाव था, हाँ कल हमने बहुत बड़ा सुंदर भजन गाया, कर्माबाई का संदर्भ मिला. उस भजन में से क्या था कर्माबाई के पास, क्या था? हाँ दातून करने की नीम की पेड़ की जो थी दंडी उसके पास, उसने ही वो ही खिचड़ी में घुमाती थी. हाँ क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था, लेकिन मन में चाह थी कि मैं खिचड़ी लेकर जाऊं और मेरे जगन्नाथ जी, मेरे जगदीश्वर जी बस वो खिचड़ी खाए, मेरे भोग का स्वीकार करे. भाव था, बस भाव, प्रेम था भगवान के प्रति. अपने अंतःकरण में, कर्माबाई के अंतःकरण में, संत श्री नामदेव जी के अंतरंग में प्रेम था महाराज. हमारे पास भगवान के लिए सब कुछ है सिवाय प्रेम के. हाँ हमारे पास भगवान के लिए सब कुछ है. हम बहुत बड़ा पूजा घर बनवा देंगे, हम उसमें चांदी की मूर्तियां भी बिठा देंगे, कितनी बड़ी लाइटिंग, कितने बड़े कलर के लाइट्स वहां पर लगवा देंगे, लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भगवान को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, भगवान को सिर्फ आपके मन की करुणा चाहिए, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए. संतों के पास भाव था, कर्माबाई के पास भाव था, और उसी भाव के कारण जगन्नाथ जी भगवान ने उनकी खिचड़ी का स्वीकार किया, उनके भोग का स्वीकार किया. थाली भर कर लाई खिचड़ो, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बात की, जिम मारो शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की. भर कर लाई खिचड़ो, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बात की, जिम मारो शाम धनी, जिम मारो शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की. थाली भर कर लाई खिचड़ो. जय हो हरि बोल. मस्ती में तालियों के साथ, तालियों के साथ, ताली की सेवा करते हुए हरि बोल. हरि बोल. तालियों के साथ तालियों के साथ हरि बोल. बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो. बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो. भूखे भरोसे बैठ रहे तो भूखे ही रह जावे लो. भूखे भरोसे बैठ रहे तो भूखे ही रह जावे लो. आज जिमाऊ तेनर खिचड़ो, आज जिमाऊ तेनर खिचड़ो, कालरा बड़ी छाछ की, जिम मारो शाम धनी, जिम मारो शाम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की. थाली भर कर लाई खिचड़ो. जय हो हरि बोल. संत कर्माबाई की
गई सावरिया, पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फेर लगाओ जी, घाघरिया की ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी। भोला भाल भगतासु, भोला भाला भगतासु, सावरिया कयाट की, जुम मारो शाम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रुखी चढ़ो। ताली की सेवा करते हरि बोल। हरि बोल। हरि भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, हरि बोल। साचो प्रेम प्रभु से हो मूरत बोले काट की, भीमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, भीमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रुखी चढ़ो। हरि बोल। हरि बोल। तालियों के साथ थाली भर कर लाई रखी चढ़ो। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर की बात की, जीमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जीमो मारो श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। हरि बोल। तालियों के साथ संत कर्मा बाई की, बाके बिहार।